श्रीमान त्रिपाठी जी। नारा दो भाई। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार, जय उत्तराखंड क्रांति दल। हमारे युवा उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष भाई आशीष नेगी जी, अवतार भाई, राजा भाई और सभी सम्मानित साथी जो हमारे आए हैं खनसर घाटी से, हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भगवद्दा बोरा जी, हमारे सभी गेवाड़ घाटी के सभी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ कनिष्ठ साथी, सबका नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार नेगी जी, जोशी जी, सभी लोग, दिल्ली से हमारे बीच में जवनिया से मोहन नेगी जी हैं, जालनी से हमारे कुंदन भाई, मेहरा जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और विशेष तौर पर आज जो तमाम नौजवान साथी भाई ललित केड़ा जी, हेमू केड़ा जी के साथ साथ तमाम जो नौजवान साथियों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा लंबा समय लगा है, वर्षों का संघर्ष आपके पहली पीढ़ी ने इस राज्य को बनाने के लिए किया और आज 25 वर्षों के बाद वही सारी चीजें हमारे सामने खड़ी हैं। आज हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम इसलिए लड़ रहे हैं जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए था, उस एम्बुलेंस के अंदर भाजपा या कांग्रेस चुनाव के दौरान शराब बंटवाती है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम उसके लिए लड़ रहे हैं जिस राज्य की देन है, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी उसको तय नहीं करना चाहते। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम आपके लिए आप रहे हैं जो आपका हक था, जो संविधान ने आपको दिया था, मूल निवास। उस मूल निवास को देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपने बाहरी लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, अपने धंधे करने के लिए मूल निवास को स्थायी निवास में परिवर्तित कर दिया। हम उस व्यवस्था के खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं। 45 वर्षों से उस पहली पीढ़ी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें आपकी जमीनों के अधिकार, जल जंगल जमीनों के अधिकार आज भी आपके नहीं। आज भी उसमें अगर हमारे यहाँ से कोई नदी बहती है, गंगा बोर्ड और यमुना बोर्ड, दो बोर्ड बने हुए, मैं संक्षेप में इस बात को कह रहा हूं। इसलिए ये लड़ाई लंबी है। आप सब लोग उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़े हैं। आप उत्तराखंड क्रांति दल को ताकत दे रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल अगर मजबूत होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल के मजबूत होने से सत्ता का सवाल नहीं है, आप मजबूत होते हैं, एक गांव का आम आदमी मजबूत होता है। ये उस बात की लड़ाई है और आप इसको समझ करके अगर इसी शिद्दत के साथ इस कारवां को बढ़ाते चले जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो सपना 40 साल पहले आपकी पहली पीढ़ी ने इस उत्तराखंड के संपन्नता का देखा था, स्वाभिमान का देखा था, संस्कृति को बचाने का देखा था, वो सपना आपके माध्यम से पूरा हो सकेगा। केवल संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। सम्मानित मंच, पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष और मेरे समस्त उक्रांत के वरिष्ठ साथी, उक्रांत परिवार, युवा साथी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इन युवाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने आज सदस्यता ली है। इन्होंने इतना बड़ा संदेश यहां से दिया है कि इस राज्य का भविष्य अगर तय करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है कोई गुजरात का व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि पहाड़ में किस तरह से रोड कटेगी और कहां रोड जाएगी और कहां नहीं जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, क्या आपने गंभीरता से स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी के संघर्ष को समझा, सुना और आज उनके मार्ग पर चल। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, पर जब परिणाम इसके निकलेंगे और आने वाली पीढ़ियों को जब हम अपनी टोपी, अपनी फतोली, अपनी भाषा, कुछ किया है अपने जीवन काल में, एक जीवन मिलता है। इस जीवन में अगर आपने कोई विचार नहीं पाला, एक जीवन है, इसमें आपका जब जन्म होता है, उसके बाद नामकरण होता है, उसके बाद अन्नप्राशन होता है, चूड़ाक्रम होता है।
उसके बाद विवाह संस्कार होता है और एक दिन अंतिम संस्कार हो जाता है। ये वास्तविकता है। आप आगे जाओ या पीछे जाओ, जाना सबने घाट पे, ये वास्तविकता है। पर हम जाएंगे तो एक विचार को पाल के जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य है, और वो विचार और कोई नहीं, जिसको सभी लोगों ने ठुकराया, कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया। आज उस विचार की तरफ यदि आपका भाव उमड़ रहा है तो ये बड़े संकेत हैं। मैं माननीय त्रिपाठी जी के बारे में कुछ शब्द बता देता हूं, कई लोग बताते नहीं। ये 2 बार के विधायक हैं। आज आप एक राष्ट्रीय दल के प्रधान या ब्लॉक प्रमुख को देखिए, वो सबसे पहले सोचता है कि मैं पहाड़ पे अपना एक क्रेशर लगाऊं, उसके बाद पैसा कमाऊं। ब्लॉक प्रमुख, विधायक नहीं कह रहा हूं, ब्लॉक प्रमुख तक भी क्या कर ले रहा है, देहरादून हल्द्वानी में जमीन ले रहा है, एक क्रेशर की व्यवस्था कर ले रहा है, एसी की बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, पर त्याग, तपस्या और बलिदान के नारे के साथ। वो सोचिए, जो सत्ता आज इनके हाथ में है वो इनके हाथ में भी थी। ये चाहते तो यहाँ पर क्रेशर लगा सकते थे, पहाड़ का सीना चीर के अपना पैसा, अपनी सुविधाएं, अपने स्वार्थ को भूल सकते थे, और क्या जरूरत थी इनको यहाँ पर रहने की। पर ये त्याग है, और जब तक व्यक्ति विशेष के बारे में बोला ना जाए तब तक समाज बातें नहीं करता है, तब तक समाज उस त्याग को नहीं पहचानता है। आपके बीच में एक हीरा है, जिन्होंने हमेशा से राजधानी गैरसैंण के लिए जल जंगल जमीन के अधिकार में सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज बुलंद की है। और हमें कोई अब शंका नहीं रहनी चाहिए मन में। अब ये जो लड़ाई है इसको गंतव्य तक पहुंचाना है। आने वाले जो सत्र है यहाँ पर अभी 9 तारीख से शुरू होने वाला है, राजधानी गैरसैंण। मैं तमाम युवाओं को, सभी को कह रहा हूं, क्योंकि गैरसैंण राजधानी चौखुटिया क्षेत्र भी आपका उसमें आता है, आप भी राजधानी क्षेत्र के हैं। और समस्त उत्तराखंड में हम आह्वान कर रहे हैं, 9 तारीख को ऐसा जन सैलाब दिखा देते हैं कि वास्तव में उस दिन विधायकों को जो है ये फैसला विधानसभा में लेना पड़े कि राजधानी गैरसैंण देनी पड़ेगी। नहीं तो यहां से निकलने के, मैं साफ कह रहा हूं, यहां से निकलने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ द्वाराहाट से होते हुए जाता है, दूसरा कर्णप्रयाग से होते हुए जाता है। यहां से जिम्मेदारी पुष्पेश त्रिपाठी जी लेंगे और वहां से मैं कर्णप्रयाग से लूंगा। किसी विधायक को हम घर नहीं पहुंचने देंगे वापस में। क्या तो तय होगी, मजाक बना के रख दिया। हमारे लोगों ने इतना बलिदान दिया, जिस राजधानी गैरसैंण से विकास होना था उसकी बात तक नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार इस सदन में वो राजधानी गैरसैंण का मुद्दा गूंजे। इसलिए 9 तारीख को बड़ी संख्या में, बहुत जल्द मैं आपके सामने जो प्रोग्राम की रूपरेखा है वो साझा कर दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और पूरे उत्तराखंड से हम आह्वान करते हैं कि राजधानी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप लोग आए। आप लोगों ने सदस्यता ली है, संकल्प लिया है, उसके लिए साधुवाद है, और इस लड़ाई को गंतव्य तक पहुंचाना है। अंत में, क्योंकि जो बसंदा है उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाना गाया, जल जंगल जमीन की बात की, तो गिरदा की कुछ लाइनें हैं जो इस जंगल से रिलेटेड हैं। और चंद्रनगर गैरसैंण में आपको, जब चंद्रनगर गैरसैंण राजधानी बनेगी, सब लोग गैरसैंण ही रुकेंगे। लोग बाशी में भी रुकेंगे, लोग केदार में भी रुकेंगे, लोग चौखुटिया में भी रुकेंगे। मैं मूंगफली भूटना आता, मैं मूंगफली भूट करके अपने बच्चे पाल लूंगा। हम यहाँ कोई टाटा बिरला की फैक्ट्री नहीं लगाए हैं। हाँ, हमारे जो स्थानीय जन संसाधन है उन्हीं का हम उपयोग करके अपनी आजीविका सुधार कर डाली है। ओ हरे आ हरे दौदी दो लाली, मलखन आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी का गीला धुआं है, छागे क्या छौंका है, गाँव में है का है। ओ रे आ हरे दौदी गो लाली, पौरपने छानीपने भैंसी ब्याई है, गुरबा 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 हुई है, दूहने वाली का हिया भरा है। ओ रे आ हरे दौदी गो लाली, भैंस तो लेण है नांटी में नहागा सब पहली, अब दूध को तुमने हेबो भई में हेबो मां हेबो भई जाने। पौरबा है रंबा के वहां जागरी लागी है, फुलका की फुम 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 हुई है, फूल भय ने दूध फट भय की झांके उजड़ी है। ओ रे आ हरे दौदी गो लाली, सांवली सूरत साँझ ढाली है। ओ रे आ हरे दौदी गो लाली।
बड़ा भाई वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, छोटा भाई यूपीडी वाले हैं। अब जो मैं नाम ले रहा हूँ, किसी का नाम होगा वो कहते गुस्सा मत करना, हमारी धरती जागीर की बात लगानी। ये जागीर उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड। देखो कौन आया, श्रेष्ठ पार्टी जिंदाबाद, श्रेष्ठ पार्टी जिंदाबाद, श्रेष्ठ पार्टी जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आशीष नेगी जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन पहाड़ी कौन आया, शेर आया, शेर आया। मंजूर नहीं, और नहीं मंजूर नहीं।